नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन में एक दर्दनाक हादसा कल घटा है। इस घटना की पूरी अपडेट, पूरी जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये घटना जो है यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन में जो है 37 लोग जो है, एक श्रद्धालु जो है पंजाब से मथुरा वृंदावन घूमने आए थे। 37 लोग एक बोट में बैठकर जो है यमुना नदी पर कहें सैर कर रहे थे। इस दौरान उनकी प्राइवेट बोट जो थी, स्टीमर जो था, वो यमुना नदी में पलट जाता है। इस हादसे में अब तक जो है मरने वालों की संख्या कल तक जो थी 10 थी। अभी अभी एक और महिला की लाश मिली है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या जो है अब बढ़कर 11 हो गई है। इनमें एक ही परिवार के बताया जा रहा है 11 लोगों में से एक ही परिवार के 7 लोग हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। नाव में सवार सभी श्रद्धालु जो हैं, बता दें कि पंजाब से यहाँ पर घूमने आए थे मथुरा वृंदावन। 4 दिनों के टूर पर वो आए थे। इनमें जो लोग मरे हैं उनमें 7 महिलाएं, अब 8 महिलाएं हो गई हैं। इसके अलावा 3 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग थे वो 11 घायल हैं। अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिनकी तलाश की जा रही है। सभी पर्यटक, जैसा कि हमने आपको बताया, सभी श्रद्धालु जो हैं ये पंजाब से यहाँ पर घूमने आए थे। इस मामले में जैसे ही ये घटना कल दोपहर के 3 बजे घटी थी, तुरंत ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3 बजे यमुना नदी के केसी घाट पर हुआ, जो बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 10 बजे तक आर्मी और एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम जो है लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई थी। नाव को बाहर निकाल लिया गया, इसका वीडियो भी आपने देखा है। अभी जो 4 लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 11 लोग मृत हो चुके हैं, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अब उनकी पहचान करके जो उनके परिजन हैं उन्हें इस हादसे की जानकारी और इस बारे में बताया जा रहा है। ज्यादातर जो मृतक हैं उनके परिजन भी रात तक जो है बताते हैं कि मथुरा वृंदावन पहुंच चुके थे। जिस जगह ये हादसा हुआ वो करीब 25 फीट गहरा पानी वहां बताया जाता है। शुरुआती जांच से पता चला है कि नाव की क्षमता जो थी वो करीब 30-35 लोग के आसपास थी, लेकिन जो बोट थी उसमें करीब 37 लोग बैठे थे। इस दौरान सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी कहें गलती जो थी, तो बोट में बैठे थे लेकिन लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए। ये हादसा जो है दरअसल एक सबसे बड़ी लापरवाही का सबसे जागता सबूत है। लापरवाही प्रशासन की है, लापरवाही बोट वाले की है, और लापरवाही उन लोगों की भी है जो उस बोट पर बैठे, जिनको तैरना नहीं आता था। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पहले हमें लाइफ जैकेट दो कि हम तब बैठेंगे। अगर आप ही अपनी जान की चिंता नहीं करोगे तो दूसरे को क्या करना है। ये देश लापरवाहियों से भरा देश है। यहाँ पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में लोग पीछे नहीं रहते। ऐसे में आपको खुद सजग बनकर काम करना पड़ता है। हम आपको घटना से पहले का एक वीडियो और घटना के बाद का वीडियो दिखाते हैं, जिससे आप देखोगे। घटना का पहले का वीडियो है जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो बोट पर बैठे हैं, राधे राधे का जाप चल रहा है, सब उसमें मगन है। लेकिन इस दौरान आप गौर करोगे किसी ने भी लाइफ जैकेट, यानी जब आप, खासकर उन लोगों के लिए तो लाइफ जैकेट बहुत जरूरी होती है जिनको तैरना नहीं आता है। यानी आप किसी नदी में जाओगे, किसी झील में बोटिंग कर रहे होते हो, तो वो लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि हादसा कोई बता के नहीं आता कि आज हम भाई आज आपके बोट को हादसा होने। हादसा अक्सर अचानक होते हैं, इसीलिए आपको हमेशा जो चीज के बारे में आपको पता नहीं है उस चीज को तैयार होकर उतरना चाहिए। अब ये वीडियो दिखाता हूँ मैं, देखिए आप ये सब लोग बीच में वीडियो चल रहा है, सारे के लोग, ज्यादातर महिलाएं हैं, राधे राधे का जाप चल रहा है, सब कुछ मंत्र बता रहे, लेकिन किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। और ज्यादातर लोग जो है इसके बावजूद ये जानते हुए कि वो तैरना नहीं जानते, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लाइफ जैकेट पहनेंगे तभी बैठे। पूरी बोट जो है खचाखच भरी है, लेकिन एक भी शख्स ने ढोलक है, मंजीरा है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, जब किसी ऐसी जगह जा रहे हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो चीज लाइफ सपोर्ट जैकेट
जो आप पहनाते नहीं है और जरूरी होती है, वो किसी ने नहीं पहनी। देखिए यहाँ पर हम बोट वाले गलती कहेंगे कि बोट वाला गलती है, उसने दिया नहीं, लेकिन यहाँ गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने में मांगा नहीं कि हमको भाई हमको तैरना नहीं आता, अगर कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम, हमको तो तैरना नहीं आता, जब तक बोट पहुंचाने पहुंचेगी तब तक तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन किसी ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, सब राधे भगवान की मस्ती में हैं और अपने यहाँ की दरअसल जो घटिया सोच एक ये है ना कि जो होना है वो तो भैया हो ही जाएगा। अरे तो भाई मौत के मुंह में जा रहे हो तो कम से कम कुछ तो बचने की तैयारी करो। ये थोड़ी सोच के बैठोगे कि अगर आज मरना होगा तो मर ही जाएंगे। अपने बचाव की तैयारी तो आदमी करता है ना। क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगा के चलो, क्यों कहा जाता है कि होश में गाड़ी चलाओ, नशे में गाड़ी में चलो, ये तैयारियां होती ताकि आप हादसे से बच सको, वरना तो हादसा हो ही जाएगा। एक नदी में आप जा रहे हो, एक बोट खचाखच जो भरी है, नदी का पानी है, कभी स्थिर होता है कभी नहीं स्थिर होता है। छोटा सा मौसम अचानक से बदल गया, इसमें आप जान रहे देख रहे यूपी का मौसम क्या होता है, सुबह धूप निकल रही है, शाम को तेज हवा आंधी चलने लगती है, बारिश हो गई, ओले गिरने लगे। ऐसे में आपके पास बचाव का क्या तरीका है, आपने एक बार भी नहीं सुना और नाव में बैठ गए। इस घटना में सोचिए 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम भी हम बता देते हैं। ये मथुरा के वृंदावन में ये घटना हुई है। बांके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो ये यमुना नदी बहती है, वहां पर केसी घाट है। केसी घाट में ये लोग बोट पहुंचे, करीब 37 से 30 मतलब 35 से 40 के आसपास लोगों की संख्या थी। कहा जा रहा है 37 लोग थे। एक बोट में सब बैठते हैं कि यमुना विहार कर लिया जाएगा, यमुना सैर किया जाएगा। लेकिन इस दौरान किसी ने, बोट वाले तो देते ही नहीं है, ठीक है, उनको कहा एक चक्कर ही तो लगवाना, अभी लगा के आ जाएंगे। लेकिन हमेशा आपको एक कदम अगर सजग होकर सोचना पड़ता है, अगर बाई चांस कहीं कुछ हुआ तब क्या करेंगे, हमको तो तैरना नहीं आता। अगर ये सोचकर एक लोग भी लाइफ जैकेट मांग लेते तो बाकी सब भी मांगते कि भाई हाँ हमको भी दो, लेकिन सबको अरे ठीक है अभी एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, इनका रोज का काम। देखो उसी लापरवाही में कितना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की मौत, और ज्यादातर जो लोग हैं वो महिलाएं हैं। जो नाव तट से करीब जो है, जो घाट है, घाट से करीब 50 फीट की दूरी पर यमुना नदी के कहीं एक तरीके से बीच में थी। जब यह हादसा हुआ उस वक्त लोगों का कहना है कि हवा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हवा तेज चल रही थी। इस समय मौसम जानते हैं आप, पलट जाता है। हवा तेज चलने की वजह से नाव अचानक डगमगाने लगी। जब हवा तेज चलती है तो नदी की लहरें भी थोड़ा हिलती डुलती है, जिसकी वजह से नाव डगमगाने लगी। अब एक नाव जो ठसाठस श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। इस दौरान जो है नाविक जो है कंट्रोल खो बैठा ना। स्टीमर था, स्टीमर वो लोगों का कहना है, जो लोग बचे हैं इस हादसे में, उनका कहना है कि जो नाव चला रहा था वो भी काफी तेज से नाव चला रहा था। 2-3 बार हम लोगों ने उसे मना किया कि भैया नाव धीरे चलाओ, लेकिन वो माना नहीं। वो ये कहने लगा अरे भैया हमारा ये रोज का काम है, और जिसके चलते फिर ये हादसा हुआ। जब ये बैलेंस बिगड़ा तो बताते इसी दौरान एक वहां पीपे वाला पुल जो था उसे हटाने का काम चल रहा था। हवा तेज थी, बोट तेज चल रही थी, कंट्रोल में थी नहीं, और बताते हैं कि वो बोट जो है पीपे वाले पुल से टकरा गई, जिसके बाद जो है नाव पलट गई और जो ज्यादातर जो श्रद्धालु थे वो नदी में डूबने लगे। एक वीडियो हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको घटना से पहले का वीडियो दिखाया, अब घटना के बाद का वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो नदी में, जमुना नदी में जो है डूब रहे हैं और मदद के लिए एक दूसरे के लिए। देखिए ये पीपे वाला पुल आपको दिख रहा होगा, और ये बोट डूबने के बाद जो लोग हैं, ये जो लोग तैरना जानते थे वो किसी तरह से किनारे आने की कोशिश करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग क्योंकि लाइफ जैकेट नहीं पहने थे तो वो डूबने लगते हैं, और ये फिर भयानक हादसे की तस्वीरें हमको दिखती हैं। जो लोग मौजूद थे, जो आसपास लोग नाव चला रहे थे, वो जब तक इनके पास पहुंचते कई लोगों को तो देखिए एक बोट आप दिख रही होगी, एक बोट आती हुई दिख रही होगी, उस बोट ने कई लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी दूसरी बोट आ गई। फिर भी जो लोग बिल्कुल भी नहीं तैरना चाहते थे वो लोग डूब गए। 11 लोग इस दर्दनाक हादसे में डूब के मौत हो चुकी है। अभी भी 4 लोग जो हैं वो लापता चल रहे हैं। अगर बोट सबने लाइफ जैकेट पहनी होती तो शायद ये हादसा होने के बाद भी मरने वालों की संख्या शायद ही 1-2 होती, क्योंकि कोई डूबता ना, क्योंकि बोट पहुंच गई। ऐसा नहीं कि बोट पहुंचने में देर लगी, वहां बोट चल रही, लेकिन पहुंचे एक साथ सबको तो निकाल नहीं सकते, एक एक करके सबको निकाल रहे हैं, तब तक जो नहीं तैर पा रहा वो पूरी।
11 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। इस हादसे में जो अधिकारी डीएम है उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर हम आपके जो मृतक हैं उनके भी नाम आपको बताएंगे कि कौन कौन मरा है, कौन बचा है, ये सब। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा लगभग 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ यमुना नदी में हुआ है। ये लुधियाना से लगभग 30 लोग आए हुए थे जो 2 नाव में यहाँ यमुना जी का भ्रमण कर रहे थे और ये दुर्घटना घटी है केसी घाट के पास में, और जिसमें एक नाव डूब गई है। अभी तक 6 लोगों के शव मिले हैं। काफ़ी लोग करीब 16-17 लोग जीवित भी बच गए हैं और भी तलाश जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सभी लोग बिहारी जी की कृपा से जीवित बचा लिए जाएंगे। अभी हमने राहत बचाव के लिए हमारे यहाँ चूँकि आर्मी का स्टेशन है उनकी हेल्प मांगी है। उनके लोग भी आ रहे हैं, गाजियाबाद से एनडीआरएफ भी आ रही है। चूँकि यहाँ लोकल गोताखोर भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो काम है वो राहत बचाव का कार्य है। हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। काफ़ी जो हमने कहा है कि सबकी मुफ्त इलाज भी कराएंगे। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ भी हमने हाई अलर्ट पर रखा है, लोगों को भेज रहे हैं। कुछ लोग अभी तो जो आपके सामने ही जो मिले हैं ये लुधियाना के हैं, इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, इनका ग्रुप था लगभग 30 लोगों का। तो अभी बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले राहत बचाव कार्य कर लिया जाए। राहत जो बचाव कार्य है अभी भी जारी है क्योंकि 4 लोग अभी भी लापता। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं, आखिर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कहा वो सब बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शुक्रवार की सुबह को जो है लुधियाना और हिसार से 2 बसों में जो है करीब 130 श्रद्धालु जो हैं वो मथुरा के वृंदावन पहुंचे। 2 दल में आए थे और इनमें सबसे ज्यादा लोग जो थे बताते हैं लुधियाना थे। 4 दिनों की यात्रा पर ये जो लोग थे वो आए हुए थे। मथुरा जिले के वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार दोपहर ये जो है हादसा हुआ। इसमें ये लोग जो हैं पहले बांके बिहारी मंदिर गए, बांके मंदिर से जो है ये लोग गए कि भाई 2 किलोमीटर की दूरी पर ही केसी घाट है। केसी घाट पे पहुंचे, यहाँ पे हुआ कि चलो भाई यमुना जी में जहाँ कृष्ण जी खेले हैं, नदी के किनारे खेलते थे, उस नदी में उतरते थे, तो चलो हम भी यहाँ पर एक बार नौका विहार कर लेते। तो करीब 37 लोग जो का एक ग्रुप था जो हमने आपको वीडियो दिखाया। ये 37 लोग जो है एक बोट पर बैठ जाते हैं और ये स्टीमर बोट थी, नहीं जो आपने देखा जिस तरह का आप वीडियो देख रहे हो वो बड़ी तेजी से चलती है। इस स्टीमर बोट पर बैठ जाते हैं। हमने वीडियो में आपको दिखाया कि वीडियो जो लोग थे वो पूरी तरीके से ठसाठस बैठे हुए थे और राधे राधे का जाप चल रहा था, भक्ति में लीन थे। सब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आए थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था क्या इस तरह का कुछ हो सकता है। हम आपको वीडियो वो दिखा दें कि जब सब लोग हादसे से जस्ट पहले का ये वीडियो है, आप देखोगे तो सब लोग मगन हैं भक्ति में, राधे राधे का जाप हो रहा है, तालियां बजा रहे हैं और ज़्यादातर आपको वीडियो में दिखेंगी कि जो बोट पे लोग बैठे हैं वो सब जो हैं महिलाएं हैं। ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र करीब मान लीजिए 35 से 45 साल के बीच होगी। ज़्यादातर कहें ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे होंगे, जिनके परिवार होंगे और इस उम्र में भक्ति के लिए ज़्यादा मन भी उछल होता है, अच्छा रहता है कि भक्ति भाव में डूब देते। और आदमी हैं, ढोलक वोलक सब लिए हुए हैं और पूरी बोट एकदम खचाखच भरी है, राधे राधे का जाप चल रहा है। ठीक, आने वाले खतरे का इन सभी को किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला खतरा इस तरह से हो सकता है। कहते ही सब लोग बोट में बैठते हैं, बोट चलती है, तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब धीरे धीरे बोट आगे बढ़ती है, इस दौरान जो स्टीमर चालक है वो कहते हैं कि लोग कहना है कि ये काफ़ी तेजी से जो है स्टीमर चला रहा था। इस दौरान जो है यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत पांटून पुल जो होता है, ये पीपी वाला एक जो पुल नहीं होता, वहां पर जो पीपी वाला पुल है उसे हटाया जा रहा था। इस दौरान बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन क्षेत्र के ना ही ये प्रतिबंधित किया गया था कि इस क्षेत्र में मत आया जाए, यहाँ पर काम चल रहा है। बुलडोजर जो है पीपो को खींचकर हटा रहा था और वहीं पर बोटिंग भी चल रही। ठीक, श्रद्धालुओं को बैठाकर बोटिंग भी चल रही और दूसरी तरफ पुल को हटाने का काम कर रहा था। इसी पुल की चपेट में आकर जो है मोटर बोट जब तेजी से चल रही थी और श्रद्धालुओं को कहना है कि हम लोगों ने उसे कई बार मना किया, भाई धीरे धीरे आराम से चलाओ। हवा तेज होने की वजह से जो है बोट कंट्रोल हुई और ये जो मोटर बोट थी वो सीधे जाके जो है वो इस पीपे पुल वाले से टकराती है
2 बार टक्कर होती है और टक्कर के बाद जो है बोट पलट जाती है। पलटने के बाद का वीडियो हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद फिर चीख पुकार मच जाती है। जब तक आसपास मौजूद लोग पहुंचते तब तक जो है 10 लोग की मतलब टोटल 15 लोग डूबे थे। ठीक, 15 लोगों में से कल 10 लोगों के शव मिल चुके थे, 5 लोग लापता थे। बाकी जितने भी लोग थे सबको पहुंचाकर अस्पताल पहुंचाए गए थे, जिनकी हालत अब ठीक है, कोई खतरे से बाहर है। लेकिन 5 लोगों के लापता की तलाश के लिए रात भर ऑपरेशन चलता है, उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। अभी सुबह एक खबर आई कि एक महिला की और डेड बॉडी मिली है, तो यानी मरने वालों की संख्या अब 11 हो चुकी है। जो लोग इस हादसे में थे, जो लोग बचे हैं, उन लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि चालक से मोटर बोट की स्पीड कम करने के लिए कहा गया था। जो बोट थी उसको कहा गया कि भाई रफ्तार कम करो, लेकिन नाव जो चला रहा था उसने एक नहीं सुनी। कहा कि हम लोगों का रोड का काम है। वो मोटर बोट को पांटूल पुल के पास ले गया। यहाँ यमुना रिवर फ्रंट के कार्य के चलते पांटूल पुल को हटाया जा रहा था। यहाँ पुल के पास यमुना में पानी भी कम था। मोटर बोट वहां आकर रुक गई। चालक ने उसे चलाने के लिए स्पीड बढ़ाई तो बोट मतलब पानी कम होने की वजह से बोट रुक गई होगी। इसकी वजह से क्या किया, इसने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी ताकि तेजी से हम निकाल ले जाए। जब स्पीड बढ़ाई, हवा की रफ्तार भी तेज थी, जिसकी वजह से बोट अनियंत्रित हो गई। और फिर लोगों ने चालक से कहा, यहाँ पर फिर से एक बार लोगों ने चालक से, जो बोट चला था उससे कहा, आगे मत ले जाओ, आगे पुल हट रहा है, फिर ऐसा करो घुमा लो। लेकिन वो नहीं माना। जब लोगों ने ये कहा कि वापस ले लो, इसके बाद भी उसने नहीं सुना और कहा अरे हम निकाल देंगे, चिंता मत करो, अभी हम आपको सब घुमा देते। तो उसने स्पीड बढ़ा दी और स्पीड बढ़ाने से अचानक तेज गति से मोटर बोट जो है एकदम तेजी भाई, जैसे आप समझिए किसी पहिया फंस जाता है, आप गाड़ी आप चला रहे हो, कीचड़ में पहिया फंस गया। अब ऐसे में आप स्पीड तेज करते हो, पहले पहिया एकदम घूम रहा है तेजी से और एकदम से वो निकलेगा तो तेजी झटके के साथ भागता है। ऐसे में उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यही यहाँ पर हुआ। जब ये पीपे वाले पुल के पास पहुंचे तो वहां पर पानी कम था, जिसकी वजह से बोट बताते हैं शायद रुक गई। तो इसने क्या किया कि तेज गति से मोटर को चलाया कि और तेज चलाएंगे तो एकदम से झटके से ये बोट निकल जाएगी। लोगों ने इसे मना किया कि ऐसा करो भाई, ना करो, आगे मत चलो, पुल हटाने का काम चला, तुम पीछे वापस ले लो। लेकिन उसने कहा अरे रुको भाई, अभी हम करते हैं। और उसने स्पीड जैसे बढ़ाई, जब स्पीड बढ़ाई तो झटके से बोट जो है आगे बढ़ी और वो सीधे जो पीपे वाला पुल था उसमें जाकर टकरा गई। और हवा का झोंका चल ही रहा था तो हवा की वजह से और तेज हो गई, जिसकी वजह से जब टकराई तो पुल की टक्कर लगते ही बोट अनियंत्रित होने लगी। बोट में सवार लोग एक तरफ हो गए, मतलब जब ऐसे ऐसे हिली बोट तो ये सब जो लोग बैठे थे, इधर भी बैठे थे उधर भी, एक तरफ सब आ गए। अब एक तरफ आए तो बोट अचानक से पूरी पलट गई, सब लोग नदी में आ गए। एक तरफ वजन बढ़ने के कारण जो है मोटर बोट नदी में पलट गई। यमुना में मोटर बोट पलटने के बाद डूबे श्रद्धालु की जो है चीख पुकार मच गई। इस दौरान जो आसपास जो लोग गोताखोर मौजूद थे, बोट वाले मौजूद थे, वो तुरंत पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोगों को, अब 37 में से सोचिए 15 लोग डूब गए थे, फिर भी उन्होंने करीब 22 लोगों को बाहर निकाल लिया। बाकी लोगों की तलाश जारी थी। ड्रोन कैमरों की मदद ली जाती है कि किसी तरह से किसी को पता चले, लेकिन 10 लोगों की बाद में कुछ घंटों के बाद जो है डेड बॉडी मिली। 5 लोग तब भी लापता थे और रात तक सर्च ऑपरेशन चला गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह होते ही इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया और अभी एक और महिला की तो मिल चुकी है। तो अब टोटल मरने वालों की संख्या जो है वो 11 हो चुकी है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इसके अलावा जो 4 लोग अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। अभी इस मामले में जो है मोटर बोट संचालक जो चालक है उसकी लापरवाही माना जा रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य संचालित करने के लिए समुचित निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं PM मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया, राष्ट्रपति ने भी दुख जताया, लेकिन अब जो दुख जताने से क्या, जो होना था, इतनी बड़ी लापरवाही के चलते जो है ये दर्दनाक हादसा हुआ। जो लोग हादसे में जीवित बचे उन्होंने क्या बताया, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, वो भी आप सुनिए।
उन्होंने कहा कि हम लोग नाव में सवार होकर यमुना नदी में सैर कर रहे थे, सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। जो नाव चालक था वो तेज स्पीड से नाव चला रहा था। 2 से 3 बार हमने नाव वाले को बोला, टोका भी कि भाई नाव धीरे चलाओ, आराम से चलाओ, इतनी जल्दबाजी क्या है, लेकिन उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया। उस वक्त उनका कहा तेज हवा चल रही थी, नदी के बीच में हमारी नाव जो है पार्टून पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। हम सब पानी में गिर गए, चीख पुकार मच गई। हम गोताखोरों को बुलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब तक लोग आते तब तक कई लोग डूब चुके थे। इसके बाद जो है गोताखोर और बोट आते हैं, उन्होंने हमें बचाया और बाहर निकाला। हम पूरा परिवार और रिश्तेदार साथ थे। अभी तक काफी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता हैं या अस्पताल हैं। हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि नाविकों को पकड़ा जाए। स्थिति बहुत डरावनी थी, समझ ही नहीं आया कि पलक झपकते क्या हो गया। एक महिला ने बताया कि हम लोग 130 लोग जो हैं वो पंजाब से और हरियाणा से मिलकर आए थे। नाव पलट गई, कई लोग डूब गए हैं। कौन डूबा कौन नहीं डूबा पता नहीं चल रहा है। और हाँ, जिनकी मौत हुई उनमें जो है आशा रानी पत्नी अर्जुन मिड्डा निवासी हिसार, पिंकी की मौत हुई है। कविता पत्नी विजय कुमार, मीनू बंसल, अंजू, चरणजीत, राकेश, मधुर बहल, ईशान और सपना, ये लोगों की इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों के तो ये नाम हुए। एक अभी जो नाम सामने आ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं, जो हादसे में मरने वालों में शामिल है। लगातार अपडेट चल रहे हैं, तो मरने वालों की संख्या में हाँ 9 लोग 12। हाँ, वृंदावन हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई। पंजाब के अबोहर के रहने वाले मानिक टंडन की भी, यानी अब 4 लोग हो गए, माफ करना महिला नहीं थी आदमी था, तो 4 लोग, 4 पुरुष और 8 महिलाओं 7 महिलाओं की जो है मौत हुई। मानिक की सगाई हो चुकी थी, 12 सितंबर को उसकी शादी होने वाली थी। वो इस हादसे में मारे गए मधुर बहल के मौसी के बेटा था। हादसे में मारे गए पंजाब के 9 लोगों के शव उनके घर पहुंच गए। इसमें लुधियाना के डुगरी में अंजू गुलाटी, राकेश गुलाटी और मीनू बंसल के शव शामिल हैं। मीनू बंसल के बेटे निखिल बंसल ने कहा कि उनकी बहन टिंकी बंसल अभी भी लापता है, उनका नाम मिसिंग लिस्ट में भी नहीं है, प्रशासन हमारी मदद करे। इसमें 5 लोगों में कविता बहल, चरणजीत, मधुर बहल, पिंकी बहल और ईशान कटारिया के शव भी उनके गांव पहुंच गए हैं। मोगा में सपना हंस का शव घर पहुंच गया है। सीएम भगवंत मान भी जगराओं में शोक जताने पहुंचे। उन्होंने मृतक चरणजीत और पिंकी बहल को श्रद्धांजलि दी। तो ज्यादातर लोग, करीब 9 लोग जो हैं उनके शव उनके घरों तक पहुंच भी गए हैं। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के कुछ लोग लापता हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, लगभग 2:15 बजे ये बंसीवट और केसी घाट के बीच में यमुना नदी पे जहाँ पॉन्टून पुल है, वहाँ पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक, सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अपने नियत स्थान से रवाना है, जल्द ही जल्द वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। जो भी मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश जो है की जा रही है। और जो स्थानीय, जैसा मैंने बताया, स्थानीय पुलिस, गोताखोर, प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे है। मेडिकल टीम जो भी रिकवर की जा रही है, जो जीवित लोग निकले हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाया गया है। तो मेडिकल टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस टीम, ये सारी जो प्रशासकीय विभाग हैं उनकी टीमें लगातार कोऑर्डिनेट करके इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर रही है। जल्दी हम जो भी मिसिंग लोग हैं उनको भी रिकवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग लापता हैं उनके भी अब तो डेड बॉडी ही मिलेंगी। उम्मीद करते हैं ताकि परिवार को कम से कम उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके।
अब इस हादसे को एक बार समझिए सिंपल तरीके से, हादसा हुआ कैसे। अभी जो श्रद्धालु थे 130 श्रद्धालु जो है पंजाब हिसार से मिलकर आए, 2 बसों से आए 4 दिन की यात्रा पर। अब इनमें से हर श्रद्धालु अलग अलग अपना था, किसी को भाई घूमना था, किसी को बांके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर यह है केसी, जो वृंदावन में है। जब यहाँ पर केसी घाट में पहुंचे तो इन्होंने एक स्टीमर बुक किया। उस स्टीमर की क्षमता करीब 40 लोगों की होती है। ऐसा नहीं था कि 40 लोगों से ज़्यादा थे, 37 लोग बैठे थे। स्टीमर में जितने लोग जगह बैठना चाहिए थे उतने ही लोग बैठे थे। लेकिन गलती यहाँ थी कि किसी ने भी, जो लाइफ जैकेट होता है, जब आप नदी में उतरते हैं, झील में, गहरी झीलों में, आप नैनीताल वगैरह में जाते हैं तो झील होती है, उसमें जब आप बोटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, ठीक, क्योंकि आप तैरना जानते हो नहीं जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नदी और झील ये इतनी विशाल होती है, इनकी लहरें जो होती हैं, किस तरह के हालात आ जाएं, कब कैसे मौसम पलट जाए, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लाइफ जैकेट पहने। लाइफ जैकेट पहनने पे आप कम से कम डूबेंगे नहीं। इससे बचाव दल अगर थोड़ा देर लेट भी हो जाता है फिर भी आपके बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर जब लोग उस बोट में बैठते हैं, आप वीडियो दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरह से लोग भक्ति में मगन है। भक्ति आप कीजिए, भक्ति करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा सूझ का भी काम कीजिए। अब देखो ज़्यादातर इस बोट में जो है कौन है, महिलाएं आपको दिख, बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनमें से 20, मुझे लगता है 20 से 25 तो महिलाएं मुझे दिख रही, 8-10 आदमी भी होंगे। ज़्यादातर महिलाओं को तैरना नहीं आता, इसी वजह से महिलाओं के मरने वालों की संख्या में ज़्यादा है। और किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी। आप एक नदी में जा रहे हो, बोट पे जा रहे हो, आपको स्थिति ये आप हमेशा मान के चलते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन एक बार इस चीज के भी बारे में सोचना चाहिए कि अगर बाय चांस कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। हमें तो तैरना भी नहीं आता। इस कंडीशन में आपको लाइफ जैकेट मांगनी चाहिए थी कि भाई लाइफ जैकेट तो पहना दो। वो कहता कि नहीं तो फिर हम नहीं बैठेंगे, जब तक लाइफ जैकेट नहीं दोगे तब तक हम नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी ने इस चीज को ध्यान नहीं, सबको लगा एक चक्कर है, अभी अभी काट के आ जाएंगे, 15-20 मिनट की बात है, क्या जा रहा है क्या। लेकिन अपनी सुरक्षा को क्यों करना, हादसा होने के लिए 1 मिनट लगता है। मैं भी आस्थावान हूं, जब गंगा, आप देखो यहां पर ही लापरवाही नहीं, जब भी आप भी कुछ ऐसे बड़े स्नान वाले दिन आते हैं, देखिए लोग बोटों में भर भर के जाते हैं, लेकिन कहीं कोई लोग लाइफ जैकेट नहीं पहनते हुए दिखते। यही अपने यहाँ तो लापरवाहियों का तो ढेर है। नियम कानून सब है, लेकिन लापरवाही करने वालों को क्या, कौन देख रहा है, बैठो चलो अभी घुमा के ला रहे हैं। ये होता है अपने यहाँ। आदमी कहता है चलो ठीक है 5 मिनट की बात है, देखो ना 5 मिनट के अंदर ही तो पूरा कांड हो गया। ठीक, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी, नाव चलती है बीच में, जब करीब 50 फीट यानी तट से 50 फीट आगे पहुंच जाती है, बीच में पहुंच जाती है, तो यहाँ पर पीपा वाला जो पुल होता है उस पुल को हटाने का काम चल रहा है। उस पुल को हटाने का काम भी चला था, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं थी कि भाई इधर बोट मत लाओ। हटाने के काम के वो चलते वजह से बताते हैं वहाँ पर पानी कम था। अब पानी कम था तो वहाँ जब बोट पहुंची तो वहाँ पर बोट फंस गई। लोगों ने कहा, जो बाहर निकले उनके मुताबिक ये था कि हम लोगों ने उसको पहले भी कई बार बोला, वो काफ़ी तेज से चला रहा था, जबकि बोट जो है पूरी तरह खचाखच भरी थी, आराम से चलाना चाहिए था। लेकिन हम लोग 2-3 बार टोका, लेकिन उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया। ठीक है, वहाँ तो चलो ठीक है। जब वहाँ बोट फंस गई जाके, तो इससे हम लोगों ने कहा कि भाई आगे मत ले जाओ, वापस ले आओ, चलो छोड़ो अब हो गया, हमको घूम लिया, अब तुम वापस ले आओ। लेकिन वो नहीं मना रहे, वो कहने लगा हमारे लोग रोज का काम है, आप चिंता मत करो, अभी सब घुमा दे रहे हैं। दिमाग की बड़ी बरियारी है, उसको है कि हमको घुमाना ही है चाहे जो कुछ हो जाए। और वो क्या करता है, बोट की स्पीड बढ़ाता है ताकि बोट जो फंसी है वो किसी तरह से बाहर निकले। ठीक, अब इस बोट को फंसाने में, तेज करने में, बोट एकदम पूरी पावर इंजन लगा रहा है, निकल नहीं रही है। और जब निकलती है तो एक झटके के साथ निकलती है। उस वक्त हवा की रफ्तार भी तेज थी, जिसकी वजह से जो है वो और तेज हो जाती है। जब एकदम झटके से निकला तो नाविक जो है वो बोट को संभाल ही नहीं पाया कि बोट को कैसे कंट्रोल करे। झटके निकले, उसके आगे ही वो थोड़ा सा पीपा वाला पुल था, उसी पीपा वाले पुल में जाके बोट सीधे टकराई। और टकरा के जब डिसबैलेंस हुई तो जो लोग इधर बैठे थे वो सब एक तरफ आ गए, और डिसबैलेंस हुई, एक तरफ सब झुक गए। एक तरफ झुकने से क्या हुआ, बोट का बैलेंस बिगड़ा, बोट पूरी पलटकर नाव पानी में चली। अब लोग चीख पुकार मच गए। जब तक लोग पहुंचते चूंकि किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, तो कुछ लोग जो सबसे नजदीक बोट के पास थे उन लोगों को बाहर निकाल लिया, कुछ लोग जो बीच में रह गए वो डूब गए।
22 लोगों को करीब बोटों और गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी जो 15 लोग थे वो डूब गए। 10 लोगों के शव रात तक मिल चुके थे, अब एक और शव मिला है, 11 शव मिल चुका है। अभी भी 4 लोग जो हैं वो कहाँ हैं, लापता हैं, उनकी तलाश जारी है, उनके लिए जो है बचाव दल चल रहा है। तो अब इसका जिम्मेदार नाविक को माना गया है भी जिम्मेदार। उसने क्यों नहीं लाइफ जैकेट दी, ठीक क्यों नहीं, जब लोग कह रहे हैं कि भाई धीरे चलाओ तो क्यों नहीं बात सुनी, जिम्मेदार है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग भी जिम्मेदार हैं जो बोट पे बैठे, जिन्होंने खुद की चिंता नहीं की कि यार हम ऐसे बैठ रहे, हमको तो तैरना नहीं आता, अगर बोट पलट गई तब हम लोग क्या करेंगे। एक बार यहाँ पर हमने जैसा कहा पहले भी कहा, लापरवाहियों का ये देश है, यहाँ पर लापरवाही करने में आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझनी पड़ेगी। आपकी जान है, आप अपनी जान के बारे में सोचो, बाकी सब बाद में सोचो। आपको ये था कि आपको तैरना नहीं आता तो भैया हम बोट में तभी बैठेंगे जब हमको लाइफ जैकेट दोगे, वरना नहीं बैठेंगे। लेकिन सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, क्या है, जब सब डूबेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। और अपने यहाँ एक ये बहुत घटिया सोच ये है कि जब मरना होगा तो मर ही जाएंगे, क्या कर लेंगे, भगवान की मर्जी। अरे भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है आपको कि आप सोचो। भगवान आपको बचाने नहीं आएंगे, भगवान ने आपको कंप्लीट आदमी बना के दिया है, आपको पास दिल दिया है ताकि आप भावनाओं को समझो, आपको दिमाग दिया है कि आपको कहाँ जो सोचना है, सोच के चलो, अपना अच्छा बुरा आप खुद तय करो। भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं आएंगे। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, आगे क्या हो सकता है इसका आकलन करने की शक्ति दी है। लेकिन आप अगर उस दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो भगवान भी क्या कर लेंगे, भगवान भी कहेंगे आओ भाई। तो इसीलिए अपनी जान की सुरक्षा तो आप सोचो। पुलिस गाड़ी जब चलाते हो कहा जाता है ना सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन अगर आप ही सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, आपको ही लगा दे यार सीट बेल्ट लगाने में हमको उलझन होती, तो इसका अगर हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी आप दूसरे पर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने ही अपनी जान की परवाह नहीं की। इतने लोग बैठे हैं, किसी ने नहीं किया कि नहीं भाई यार हमको तो तैरना नहीं आता, भाई हम बिना लाइफ जैकेट के, जो जैकेट होती है उसको पहने तो हम नहीं जाएंगे, भाई हमको भगवान जी के हम दर्शन करने आए, हम दर्शन कर लिया ठीक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा, अगर हमको कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा ना। हम बड़े बड़े मंदिरों में मैं नहीं जाता हूँ, मैं अपने गांव के मंदिर में भगवान के दर्शन करके खुश हो जाता हूँ। उसकी वजह यह कि जब बड़े बड़े मंदिर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतनी भीड़ है, खचाखच है, और ऐसे में अगर कहीं भगदड़ हो जाए, अक्सर कई बार होती है, छोटे छोटे लोग बच्चों को लेकर चले जाते हैं भीड़ में, अगर बाई चांस कुछ हो जाए उन बच्चों को कौन देखेगा। लोग एकदम मतलब पैर रखने की कदम नहीं, ठसा ठस चल रहे, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन दर्शन करने जाएंगे। अरे गांव के मंदिर में क्या भगवान नहीं है आपके, वहां दर्शन कर लो। और जब दर्शन करने आओ तो देखो भीड़ नहीं है, तब हम दर्शन करेंगे। अगर भीड़ है तो दूर से भगवान को प्रणाम करो। भगवान कहते हैं हम आपके दिल में हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को खंगाल लो, अपने दिल को साफ करो, भगवान तुमको मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, एकदम ठसा ठस है। देखते हो होली के टाइम पे ऐसे वीडियो आते हैं कि एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को कंधे पे लिटाए, वो बेचारा बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है कि कहाँ हमको ले आया हमारे पापा। लेकिन नहीं भैया, आशीर्वाद दिला के मानेंगे, चाहे मर जाएं। और फिर वही, अरे भैया ये तो होनी थी, हो गई। होनी थी नहीं, तुमने होने दिया इसलिए हो गया। अगर तुम सूझबूझ लगाते कि नहीं यार यहाँ पे नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ है भाई, अगर कुछ हो, बाई चांस भगदड़ मच गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, शरीर दब गया, तो हम तो जाएंगे, हमारा परिवार का हमारे पीछे कौन देखेगा। तो थोड़ा सा तो अपने बारे में खुद को सोच के चलो कि यहाँ हम बोट में बैठने जा रहे हैं, ये इतनी बड़ी नदी है, अगर कहीं बाई चांस कुछ हुआ, बाई चांस कुछ दिक्कत हो गई, तो अगर कुछ बाई चांस की बात है, हर चीज बाई चांस है कि बदकिस्मती से अगर बोट पलट गई तो हमको तो तैरना नहीं आता। तो ऐसे में अगर आप लाइफ जैकेट मांग लेते तो कम से कम आपकी जिंदगी तो सुरक्षित हो जाती, लेकिन नहीं मांगा तो देखो ये हादसा। थोड़ा सा देखिए, हम प्रशासन, हम पुलिस, हम सरकार सबको दोष दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो जब बात आपकी जान की हो, आपकी
बॉडी की हो तो आपको भी तो कदम उठाना पड़ेगा। आप भी तो कहोगे कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। आपको दिख रहा है कि यार इतने लोग बैठे हैं, नहीं मैं नहीं बैठ पाऊंगा यार इतने लोगों में, ठीक है हमको तैरना नहीं आता, हम बिना लाइफ जैकेट के भाई नहीं जाएंगे। कुछ तो अपने बारे में आपको भी फैसला लेना पड़ेगा ना। आपसे नाव वाले ने जबरदस्ती तो नहीं कहा नहीं बैठो, कैसे नहीं बैठोगे, हम तुमको लाइफ जैकेट नहीं देंगे फिर भी तुमको बैठना पड़ेगा। अरे नहीं बैठेंगे हम, हमारी मर्जी। अपनी जान के बारे में आप फैसला करोगे ना, दूसरा थोड़ी करेगा ना। देखो कितना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोग बताओ बेचारे मर गए। अब इन लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ एक अच्छे काम के लिए आए थे, घूमने फिरने आए थे। मैं इसी वजह से जो है प्रसिद्ध उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। वो भीड़ देख के मुझे यही होता है, बाय चांस कई बार हादसे हुए हैं। वैष्णो देवी में कई बार भगदड़ मच जाती है, कई बार बांके में हरि मंदिर में भगदड़ मच गई, कितने लोग मर जाते हैं। तब अच्छे कार्य के लिए आए होते, दर्शनों के लिए, लेकिन भाई खूनी के लिए 1 मिनट लगती है। एक घटना के लिए 1 मिनट लगेगा और सब कुछ आपका बदल। तो भैया हम दूर से भगवान को प्रणाम, हम अपने गांव में रोज मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, सुकून से बैठते हैं, घंटे भर भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा करते हैं। भगवान हमको देखते हैं, हम उनको देखते हैं और हमको सुकून मिलता है, हमको अच्छा लगता है। हम कहते हैं भैया जय श्री राम, बहुत बढ़िया। हम नहीं आएंगे भाई उतनी दूर जहाँ पर इतना भीड़ भाड़ तो जाना हो जाए, लेकिन हम नहीं जा पाए, क्योंकि मुझे अपनी जान के लेकर फैसला लेना है। मुझे अपने परिवार को लेकर, अब मरना जब आएगा तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप अपनी जान बचाने की कोशिशें तो करते ही हो ना। आप ये थोड़ी सोचते हो कि अगर भगवान मेरे मुंह खाना देना चाहेगा तो खाना अपने आप मेरे अंदर चलाएगा। आपको हाथ तो उठाना ही पड़ेगा ना। आप निवाला तोड़ोगे तभी तो उसको डालोगे। भगवान आपको खाना देंगे थोड़ी खाने खिलाने आ जाएंगे। भगवान ने इसीलिए आपको सब कुछ के दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंखें दी है, नाक दिया है, मुंह दिया है, कान दिया है, बुद्धि दी है कि सोचिए, समझिए, बोलिए, देखिए, तब काम कीजिए। जब खुश मत जाइए कि सब भगवान की मर्जी। भगवान की जो मर्जी होगी वो बात की बात है। आप क्या फैसला कर रहे हैं? आपको फैसला करने की भगवान को इतना होता है कि हमको तुमको चलाना है, तो तुमको बुद्धि क्यों देते? क्यों तुमको सोचने समझने की क्षमता देते कि हाँ भाई तुम सोचो समझो? कि पहले भी इस तरह के हादसे होते हैं कि जब बोट पलट जाती है। याद कीजिए बहुत सारे हादसे हुए, तो आपको नहीं लगा यार जब पहले भी हो चुके हैं तो अब भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप तैयारी तो करते हो ना, सोच के चलते हो ना कि हाँ यार प्रोटेक्शन हम रखेंगे अपने साथ। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। साथ ही फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।